और जिसने उनकी हत्या करी है वो कभी जेल से बाहर ना आए। मत रोइए, मत रोइए, रोइए मत, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। बच्चों को कैसे पाल के ला के दे दो, हाँ इनके पापा ला के दे दो, क्या पालेंगे? पैसे से कोई वो थोड़ा ना होती है, उनके पापा थोड़ा ना आएंगे पैसों से, उनकी उम्मीद थोड़ा ना पूरी करेंगे। पापा ला के दे दो हमें। मैं मौजूद हूँ अभी त्रिलोकपुरी के 8 ब्लॉक में। यहाँ पर पिछले हफ्ते यानी कि शुक्रवार को 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी सेप्टिक टैंक को साफ करते हुए। परिवार वालों का आरोप है, परिजनों का, जो मृतक है उनका आरोप है कि सेफ्टी फीचर्स को न ध्यान में रखते हुए लोगों ने, जो एक बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल के मालिक ने सेफ्टी जो फीचर्स होते हैं उसको ना अपनाते हुए इन 2 मजदूरों को उस सेफ्टी टैंक को साफ़ करने के लिए नीचे भेजा था, जिसके बाद दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हमारे साथ में उनके हैं बड़े भाई हैं, उनसे बात करते कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। नहीं कोई बात बेटे जी, क्या हुआ था उस रात को, एक बताएं एक बार। सर उस रात की तो हमें जानकारी नहीं है, हमें तो सुबह 7 बजे पता लगा है कि हमारे भाई की डेथ हो गई है किसी वजह से, आप लाल बहादुर चले जाओ। जब हमने लाल बहादुर जाके देखा तो वहाँ हमारे भाई की बॉडी हमें पूरे मल में बिल्कुल एकदम गंदी हालत में मिली, जैसे कि पता नहीं कहाँ से निकाला गया इसको। जब हमने वहाँ पे जानकारी ली कि भाई ये कहाँ से बॉडी आई है, क्या है, क्या कुछ पता लगे, तो पता लगा कि ऐसे ऐसे उस जो एक बैंक्वेट हॉल है उसके अंदर से इन बॉडी आई है हमारे यहाँ पर। जब हमने वहाँ जाके जानकारी ली तो वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये लोग रात को यहाँ पर सफाई करने आए थे और करीब 9 बजे करीब आए थे और इनको यहाँ से रात को 2 बजे करीब निकाला गया। 3-4 घंटे बाद में इनकी बॉडी को निकाला गया, तब पता लगा कि हमारे भाई की डेथ जो है सीवर में गिरने से हुई है। हमें तो किसी किस्म की जानकारी दी नहीं गई, ना किसी चीज़ का पता लगा, हमें किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। हमें तो सुबह ही पता लगा इस चीज़ का कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये हो गया है। रात को जब वो निकले थे तो जब कुछ इसके बारे में बताइए कि जब रात को वो निकले तो उनको किसने फ़ोन किया, ये किस तरह के वहाँ पहुँचे, वो कैसे? नहीं सर, हमारे को कोई जानकारी नहीं है रात को किस टाइम क्या हुआ है क्या नहीं, बस सुबह 7 बजे ही जानकारी मिली है। वो भी हमारे एक पास पड़ोस में रहने वाले किसी आदमी ने आके बताया कि तुम्हारे भाई की बॉडी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखी हुई है। जब हम यहाँ से सब गए तब पता लगा कि उसकी बॉडी इतनी गंदी हालत में मिली है कि शिविर में से उसको पता नहीं किस तरीके से निकाला गया है, सारा कुछ एकदम गंदा। उसके पास जाने में भी आदमी को इतनी परेशानी हो रही थी। कितने बच्चे थे प्रेमचंद जी? प्रेमचंद जी के 2 लड़के हैं सर। कितने बड़े बड़े हैं? एक तो करीब 15 साल का है, दूसरा करीब 12 साल का है। कौन से क्लास में दोनों पढ़ते हैं? एक 10th स्टैंडर्ड में है, दूसरा जो है 6th स्टैंडर्ड के अंदर है अभी। क्या नाम है आपका? सुमित। क्या हुआ था पापा को जो बुलाया गया था? तो पापा गए थे 7 या 7:30 बजे, है ना। फिर पापा बोल कर गए थे ये 2 घंटे का काम है, फिर मैं आ जाऊँगा। वो फिर रात को भी नहीं आए, बहुत देर तक हम देखते रहे, ना वो आए थे। फ़ोन किया नहीं पापा को? नहीं, फ़ोन नहीं रखते थे। फ़ोन नहीं रखते थे। उनके साथ में और कौन लोग थे? एक तो लोकेश अंकल थे बस, और पता नहीं कौन था उनके साथ। तो रात भर आप उनको ढूंढे कि नहीं ढूंढे? नहीं, पर पता ही नहीं था कि उनकी डेथ होगी वहाँ पर। हाँ क्या एक बताया, क्या बता रहे थे? सर हमें जहाँ ढूंढ रहे थे हर जगह ढूंढा, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ थे कहाँ नहीं गए थे। ये जो लोकेश जी थे वो वहाँ उनको लेके गए हुए थे। अच्छा, तो लोकेश जी कैसे कांटेक्ट में कैसे वो थे? एक दूसरे दोनों साथ में काम करते थे, उनका कोई काम होता था तो वो चले जाते थे, उनका कोई होता था तो वो चले जाते। करने तो सिर्फ ये कुछ और काम करने गए थे, ये नहीं पता कि इनको उस तरह से कैसे उनको गटर में गिरा गया। और जो एक राहुल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कहा जाता है कि उसने कॉल करके जो है प्रेमचंद जी को बोला था और लोकेश को बोला था, उसके उन्होंने आपको जानकारी है क्या? उन्होंने फ़ोन करके? नहीं सर, हमें नहीं जानकारी है। जो लोकेश है उसके पास उसका फ़ोन आया था कि भाई कुछ काम है, कुछ काम इस तरह का नहीं है, कुछ वेटरगिरी का काम है, वो आपको करना है, इधर उधर जो सामान रखना है। बाकी ये नहीं बताया था कि ये सीवर रिवर का काम करना है। अभी पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? सर 3-4 लोगों को किया था, एक को छोड़ दिया और 2 वो पार्टनर है वो है, और एक उनका कोई मैनेजर है, उसको गिरफ्तार किया हुआ। पुलिस का रवैया आप लोगों के प्रति कैसा है? सर पहले दिन तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बदतमीजी से बात कर रहे थे। उसके बाद में फिर जब थोड़ा सा केस आपके थ्रू कैसे न कैसे उजागर हुआ, उसके बाद वो फिर थोड़ा हिसाब से हमसे तमीज़ से बात करने लगे। पुलिस अभी किस तरह की कार्रवाई करे, आप लोग पूछताछ क्या कर रही है? सर अभी किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई। आज पता चल रहा है कि कोई आ रहे हैं 4-4:30 बजे, कोई बड़े लेवल के ऑफिसर हैं वो आ रहे हैं, हमें ये बताया गया। बस कुर्सियाँ तैयार रखना ये बताया गया।
इससे पहले अभी तक कोई आदमी नहीं आया? कोई नहीं आया सर, इससे पहले कोई नहीं आया। कौन कौन आए थे? सर डीएम साहब आके गए थे हमारे यहाँ, हमें 10 लाख रुपए की अनुदान राशि दे के गए हैं। वो मिल गया आपको, प्राप्त हाँ हुआ? सर, वो हमें मिल चुका है जी। 10 लाख तो क्या 10 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा सर हमारा तो। कम से कम जो उसकी जो वाइफ है उसको कम से कम किसी किस्म का रोज़गार तो मिले, जो अपने बच्चों का पेट पाल ले। पैसा तो आज नहीं तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोज़गार रहेगा तो वो हो सकता है कि अपने बच्चों को ढंग से पाल ले। आप लोग पड़ोसी हैं, कैसा कैसा था प्रेमचंद? प्रेमचंद व्यवहार में बहुत बढ़िया था, ठीक है, अपने बच्चों का जैसे भी कर रहा था, पालन पोषण कर रहा था। और देखिए उस घटना का जो है 2 चश्मदीद गवाह भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने हमें वहाँ पर बताया था। गाजीपुर सबसे पहले मुझे फ़ोन किया इस परिवार ने, जब ये 4 लोग वहाँ पहुँचे और जब इनको पुलिस ने धमकाया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं एक NGO चलाता हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव हितकारी संगठन। तो जब मेरे पास कॉल आई मोतीराम जी की, तो इन्होंने कहा कि संगत जी यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। मैंने कहा आप वहाँ डटे रहो, बस मैं 15-20 मिनट के अंदर पहुँचता हूँ। मैंने मीडिया को फ़ोन किया, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन को फ़ोन किया, और जो संस्थाएं इस सीवर के विषय में काम करती हैं उन संस्थाओं को, और पेपर मीडिया को, इलेक्ट्रिक मीडिया को, सबको कॉल करने के बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो वाकई पुलिस का रवैया जो है इनके प्रति बहुत ख़राब था। इनको धमकाया जा रहा था, इनको डराया जा रहा था, इनको वहाँ से भगाया जा रहा था। जब हमने पुलिस वालों से अपने NGO की तरफ से बात की, जब जाके वो शांत हुए। ये कोई इंसानियत नहीं है कि इंसान एक जानवर को भी मार ऐसे नहीं डाला जाता जिस तरीके से इनके मृत शरीर को डाला गया था वहाँ पर। उनका जो वो वेंकट है उसको आज तक भी सीज नहीं किया गया। ठीक है, बड़े लोग हैं तो ये कानून तो हमारे लोकतंत्र है, भारत के अंदर कानून एक तरफा होना चाहिए। ये थोड़ी कि करोड़पति के लिए दूसरा कानून और एक गरीब के लिए दूसरा कानून, ये गलत बात है। जैसे ही हम लोगों को क्या बोलते हैं घर वालों से पता चला कि ऐसी बात है, तो ऑन द स्पॉट में हम लोग पहुँचे। मगर वहाँ पर जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हैं वेंकट पर, वहाँ पर पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। जैसे से वहाँ पर सब लोगों को सूचित करा गया है, आयोग से संजय गहलोत जी आए हैं और लोग आए हैं, तो वहाँ पर एक थाने उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एक मिश्रा नाम करके पुलिस वाले थे, उनका रवैया ठीक नहीं था। सबसे वो बिहेव गलत रवैये से पेश आ रहे थे। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे थे? अपना घर था उनका प्रेमचंद जी का? कहाँ के रहने वाले थे वो? हाँ, प्रेमचंद जी यहीं 8 ब्लॉक में, और हमारे बीच में रोज़ का हमारा मिलना जुलना था, और यहाँ पर रहते हैं वो, और अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। शायद रेंट पे रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको आश्रय मिले, उनको नौकरी मिले, उनकी बेवा को। क्या हुआ था उस दिन जो कॉल आया था? तो सर मेरे पास कोई कॉल नहीं आई थी, वो काम पे गए थे शाम को ड्यूटी, कह रहे मैं काम पे जा रहा हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद हमें तो सुबह पता चला है 7 बजे, हमें तो यहाँ पे सुबह 7 बजे पता चला है, हमें तो रात को नहीं पता चला, हमें कोई भी बात का खबर नहीं हुई हमें रात को। सुबह कैसे पता चला? जी सुबह लड़के लोग बात कर रहे थे रोड पे खड़े होके, तो मैं ऊपर से उतर के आ रही थी, तो फिर वहाँ रोड पे बात कर रहे थे। इतनी देर में एक भैया आया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटा के उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भाई वहाँ पे हॉस्पिटल में ख़त्म हो चुके हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, मतलब जाके देख लो आप, मतलब ऐसे ऐसे कह रहे थे आके। पर्ल बैंक्वेट हॉल जो उसमें पहले भी जाते थे क्या? जी जाते थे, पर ऐसा कभी काम नहीं करा। जैसे साफ़ सफाई के लिए चल जाते थे जी, ऐसे कहीं ऑफिसों में ऐसे खुलेआम जैसे करते थे, पर ऐसा कभी काम ही नहीं किया। उन जानते नहीं थे गटर फटर के काम क्या चीज़ होते हैं। जी बच्चों को कैसे पालेंगे? ला के दे दो, हमारे इनके पापा ला के दे दो, क्या पालेंगे? पैसे से कोई वो थोड़ा ना होती है, उनके पापा थोड़ा ना आएंगे पैसों से, उनकी उम्मीद थोड़ा ना पूरी करेंगे। उनके पापा ला के दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत पैसा धेले कुछ नहीं चाहिए हमें। उनके पापा ला के दे दो, बस बताओ, और तीनों को सज़ा दे दो, होटल वाले को उनको सज़ा दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस उनके पापा ला के दे दो और उनको सज़ा होनी चाहिए उनको बस। जब आप बैंकेट हॉल पहुंचे थे और लोकेश जब आपको मिला था, तो किस स्थिति में लोकेश थे वहाँ पे? देखिए, शाम को राहुल नाम जो वहाँ का ठेकेदार है बैंक्वेट हॉल में, उसने फ़ोन किया था घर पे लोकेश को काम कराने के लिए। क्या काम कराना है इसकी हमें घर में परिवार को किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी या तो लोकेश को है या फिर राहुल को है कि उन्होंने क्या काम कराना है किस लिए। तो ये दोनों, एक जो लोकेश के साथ जिसकी लड़के की डेथ हुई प्रेमचंद,
वो भी 8 नंबर के ही हैं। ये दोनों गए वहाँ पर, और फिर रात को करीब 12 बजे के आसपास बच्चों ने, जब ये घर नहीं पहुँचे तो उन्होंने फ़ोन किया लोकेश के फ़ोन पर, तो वहाँ किसी ने फ़ोन उठाया, किसने उठाया किसी को कोई जानकारी नहीं है। फ़ोन उठाया उन्होंने तो वहाँ से जो मैसेज ये मिला कि लोकेश सेफ्टी टैंक में गिरकर बेहोश हो गया है, इतनी खबर मिली। तो हमारे जो, मैं लोकेश का मौसा हूँ, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को कि ऐसे मौसा जी वो गिर गए हैं और बेहोश हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला, लड़के को, ये छोटा भाई है लोकेश के चाचा का लड़का, कजिन, मैंने उनको, ललित को मेरे घर पर भेज दो, हम तीनों जाएंगे। जब ललित मेरे घर पर पहुंचा तो मैं और मेरी वाइफ, जो लोकेश की मौसी लगती हैं, और उनका कजिन ललित, हम लोग वहाँ पर बैंक्वेट हॉल में पहुँचे। तो वहाँ पर घुसते ही गेट में देखते हैं कि 2 डेड बॉडी को पुलिस वाले लोड कर रहे हैं। बस हमें इतनी जानकारी दी, बाकी हम जो हमने देखा, हम ये नहीं देख पाए कि वहाँ की सिचुएशन कैसी थी, क्या वहाँ पर कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगे हैं या नहीं लगे हैं, या किस कंडीशन में जो है इन बच्चों की जान गई। लेकिन हमें ये बताया कि शिविर में गिरे हैं, पुलिस वालों ने भी शिविर में गिर के और डेथ हो गई। आप थे उस दिन जब पापा आपके निकले थे घर से? जी, मैं ट्यूशन गया हुआ था उस टाइम पे, मैं यहाँ नहीं था। तो पापा की याद आती है कि नहीं आती? बहुत आती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बस मेरे पापा को इंसाफ मिले, और जिसने उनकी हत्या करी है वो कभी जेल से बाहर ना आए। मत रोइए, मत रोइए, रोइए मत, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। अभी तो स्कूल बंद होंगे? हाँ जी, स्कूल बंद है। एक 35 से 40 वर्ष का आदमी राजस्थान से दिल्ली आता है कमाने के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि सीवर की सफाई जो है प्रॉपर, एक जो स्पेशल तरीके से होता है, जो एक सफाई के लिए एक यूनिफॉर्म होता है, सफाई के लिए एक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। लेकिन दिल्ली में देखने में आता है, आए दिन आप देखते होंगे, आए दिन आप खबरों में पढ़ते होंगे कि सीवर की जो सफाई है उसमें बहुत ही मनमाना तरीके से सफाई की जाती है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लोगों की मृत्यु तक हो रही है। सवाल उठता है कि कब तक इस तरीके के लोगों की, मासूमों की जान और जो लेबर है उनकी मृत्यु होती रहेगी, उनकी जान जाती रहेगी। आप देख रहे थे टाइम कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।